हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। ये स्टोरी एक गरीब लड़के और एक अमीर ज़ादी की है। तो शुरू करते हैं। मुंबई के एक पुराने भीड़-भाड़ वाले मोहल्ला में एक लड़का रहता था, समीर खान। 22 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियां उसके कंधों पर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा भारी थी। सुबह 6 बजे उठा करता, छोटी सी किराए की रूम में अपनी माँ के लिए चाय बनाता और फिर एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने चला जाता। समीर का बाप सालों पहले मर चुका था, माँ सिलाई करके घर चला रही थी। जिंदगी मुसीबत से भरी थी, पर समीर के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वो अपनी माँ को वो सब कुछ देगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती और मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन फैक्ट्री के बाहर की सड़क पर समीर एक लड़की से टकरा गया, नताशा मेहरा। लग्जरी कार से उतर रही थी, हाथ में स्टारबक्स का कप, आंखों में घमंड और चेहरे पर एरोगेंस। आर यू ब्लाइंड? नताशा ने चीख कर कहा। समीर ने झुका हुआ सर उठाकर देखा। सॉरी मैडम, गलती से टकरा गया। उस मोमेंट में कुछ था, जैसे दो अलग दुनियाएं एक सेकंड के टकरा गई हों। नताशा उसकी आंखों में कुछ देखकर एक सेकंड के लिए रुक गई, मासूमियत, ईमानदारी और दर्द। पर फिर वो मुस्कुराकर बोली, तुम जैसे लोगों को देखकर लगता है पॉवर्टी एक चॉइस है, और चली गई। उस दिन समीर ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक आवाज बैठी कि एक दिन तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। किस्मत ने फिर मिलाया। फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट नताशा के फादर की कंपनी के साथ था। नताशा ने समीर को पहचान लिया। इस बार उसने हल्का स्माइल दिया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर मुस्कुराहट, फिर कॉफी, फिर एक अलग सा रिश्ता। नताशा के लिए समीर एक डिफरेंट लड़का था, सिंपल, ऑनेस्ट, केयरिंग। और समीर के लिए नताशा एक सपना थी। दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ने लगी। समीर रोज उसके लिए फूल लाता, नताशा उसके साथ कभी मरीन ड्राइव तो कभी जुहू बीच जाती। वो एक अलग दुनिया में खो गए थे। एक दिन समीर ने कहा, नताशा, मैं कुछ नहीं हूं अभी, पर एक दिन तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे सकता हूं। नताशा मुस्कुराई। समीर, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं, लेकिन मेरे पापा कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समीर ने कहा, मैं बदल दूंगा अपनी किस्मत। और नताशा ने बस इतना कहा, कोशिश करना, पर कभी हारना मत। 1 महीने बाद नताशा के बर्थडे पार्टी में समीर गया। पूरे हॉल में हाई क्लास लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, और बीच में समीर एक सादा सिंपल शर्ट में। नताशा ने दूर से देखा और आंखों में कुछ अजीब था, गिल्ट या शर्म। समीर उसके पास जाने लगा, तब उसके पापा आए, विक्रम मेहरा, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। समीर ने कहा, सर मैं नताशा का दोस्त हूँ। विक्रम ने एक थप्पड़ जैसा डायलॉग मारा, तुम जैसे लोग सिर्फ लोगों के सपने तोड़ते हैं, उनके साथ जीते नहीं। सब लोग हंसने लगे। नताशा ने कुछ नहीं कहा, बस झुकी रही। और समीर ने आंखों में आंसू लेकर पूछा, बस इतना बता दो, क्या मैं गलत था? नताशा ने आंखें चुराकर कहा, समीर मुझे माफ कर दो, ये सब गलत था। वो रात समीर के लिए मौत से भी भारी थी। दिल टूट गया, सपने टूट गए। अगले दिन समीर ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। वो सड़कों पर भटक रहा था, खुद से लड़ रहा था। एक दिन एक पुरानी लॉटरी टिकट उसकी जेब में मिली, जो उसने नताशा के साथ कॉफी डेट वाले दिन मस्ती में ले ली थी। उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, देख लेते हैं। टीवी पर रिजल्ट्स आ रहे थे, लकी नंबर 98275। समीर ने टिकट देखा, वही नंबर। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर चीख उठा, मुझे मिली है, मैं जीत गया हूं। अमाउंट था 50 करोड़ रुपए। एक रात में दुनिया बदल गई। समीर ने अपनी पहचान बदली, कपड़े बदले, स्टाइल बदला और नाम बन गया मिस्टर एसके खान, एक इन्वेस्टर। उसने शेयर मार्केट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू किया और धीरे धीरे 1 साल में एक एम्पायर खड़ी कर दी। जो लड़का कभी किराए के घर में रहता था, अब उसके पास सी फेसिंग पेंट हाउस था। जो झूठ पर हंस रहे थे, अब उनके सामने समीर का नाम एक ब्रांड बन गया था। पर अंदर वो अब भी वही था, जला हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब बदले की आग में जीता हुआ। एक चैरिटी गैला में नताशा फिर सामने आई। उसने समीर को देखा,
पहचाना नहीं। समीर ने एक्सपेंसिव टक्सीडो पहना था, पूरा हॉल उसके नाम से गूंज रहा था। एंकर बोला, टुनाइट्स बिगेस्ट स्पॉन्सर मिस्टर एस.के. खान। नताशा स्टन्ड थी। ये समीर है? उसने अपनी फ्रेंड से पूछा। फ्रेंड बोली, खान इंडस्ट्रीज के ओनर, अरे वो तो लाखों के दिलों का हीरो है। समीर ने दूर से देखा, मुस्कुराया। अब मेरी बारी है नताशा। नेक्स्ट वीक नताशा के फादर की कंपनी को एक क्राइसिस आया। स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स गिर गए। बस एक इन्वेस्टर उन्हें बचा सकता था, मिस्टर एस.के. खान। मीटिंग में जब समीर कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा, विक्रम मेहरा और नताशा दोनों शॉक में खड़े हो गया। समीर ने कहा, लगता है वक्त बदल गया है मिस्टर मेहरा। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। समीर बोला, हेल्प? मैं बिजनेस करता हूं, चैरिटी नहीं। नताशा ने रोकते हुए कहा, समीर प्लीज पापा के लिए। समीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने कहा था मैं कभी कुछ नहीं बन सकता। आज मैं वही हूं जिससे तुम्हारे पापा मदद मांग रहे हैं। और वो रूम छोड़कर चला गया। दिनों के साथ नताशा की कंपनी डूब गई। विक्रम मेहरा ने हार्ट अटैक में जान गंवा दी। नताशा अकेली रह गई, लोगों ने मुंह मोड़ लिया। एक रात वो समीर के ऑफिस आई, भीगती बारिश में। समीर, मुझे तुमसे बात करनी है। समीर के कोल्ड टोन में कहा, बोल नताशा। मैं गलत थी, तुम सच में मुझसे बेपनाह प्यार करते थे। मैं सोसाइटी के दर में तुम्हें खो दिया, मुझे माफ कर दो। समीर उठकर विंडो के पास गया। नताशा, माफी सिर्फ उसे मिलती है जिसे दिल से रिग्रेट हो। तुम्हें बस हार का दुख है। नताशा रो पड़ी, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं। समीर ने देखा, अब प्यार नहीं नताशा, अब सिर्फ हिसाब। समीर ने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की, असिस्टेंट के रूप में। नताशा ने स्वीकार किया। रोज उसे समीर देखता पर कुछ महसूस नहीं करता। वो उसे इज्जत से ट्रीट करता पर जज्बात मर चुके थे। एक दिन नताशा ने कहा, समीर तुम बदल गए हो। समीर मुस्कुराया, तुमने ही तो सिखाया था बदलना जरूरी है। एक पार्टी में समीर ने नताशा को इंट्रोड्यूस कराया। मीट नताशा, मेरी असिस्टेंट। सब लोग हंस रहे थे, वही लोग जो कभी उस पर हंस रहे थे जब वो नताशा के लिए रो रहा था। नताशा ने आंसुओं के साथ कहा, समीर मुझे सब मिल गया पर तुम नहीं। समीर ने कहा, तुम्हारे पास सब था पर दिल नहीं था। एक दिन समीर ने सब कुछ बेचकर फॉरेन चले जाना डिसाइड किया। उसने नताशा के लिए एक नोट छोड़ा। नताशा, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत दर्द थी। अगर तुम ना होती तो मैं कभी खुद को नहीं पहचानता। तुमने मुझे तोड़ा, लेकिन वही तोड़ना मेरी ताकत बन गया। तुमने मुझे रिजेक्ट करके मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना गई। नताशा ने नोट पढ़ते हुए आंसू बहाए। समीर हवाई जहाज में बैठा था, दूर जा रहा था उस शहर से जहां वो कभी कुछ नहीं था। आखिरी बार उसने अपनी माँ की फोटो देखी और बोला, अम्मी आज आपका बेटा सब जीत गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गरीब समीर के अंदर एक आग होती है, बस एक धोखा चाहिए उसे लेजेंड बनाने के लिए। जिंदगी तभी बदलती है जब दर्द लिमिट क्रॉस कर जाता है। जिसे दुनिया ने तोड़ा, उसी ने दुनिया तोड़ दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।